नमस्कार, आप देख रहे हैं टन 24 न्यूज़ में रवि कुमार पांडे आप लोगों को लेके आया हूँ। खास बता चुका हूँ किसी भी जिले का जो है एक बहुत ही विकसित और बहुत ही शानदार मंदिर जो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं काफ़ी खूबसूरत हैं और मैंने आपको बताया था कि देखते ही जो है इस मूर्तियों का जो रूप है देखते ही बनता है। आइए मिलवाते हैं इस खास मंदिर से, और इस मंदिर में जो है तो मूर्तियों को आपको जरूर दिखाएंगे कि कितनी खूबसूरत मंदिर है। आप देखने को मिलेगा यहाँ बड़ा सा जो है तो घंटा लगा हुआ है, और यहाँ जो है तो राम मंदिर है। यहाँ जो आपको दिखाई दे रहे हैं राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, और शायद बजरंगबली भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ पंडित जी हैं जिनसे हम बात करेंगे, और वो हमें जो है तो सभी जितनी यहाँ पे मूर्तियाँ हैं उनके बारे में ज़रूर बताएंगे। हमारे साथ पंडित जी हैं शत्रुघ्न दास, जो कि यहाँ पे हमें जो है तो देवी देवताओं की जितनी मूर्तियाँ हैं उनके बारे में ज़रूर बताएंगे और उनसे जो है तो अवगत कराएंगे। मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो मंदिर है और मूर्ति जो है कितनी खूबसूरत मूर्ति है, आपको जरूर ये चीज़ देखने को मिलेगा। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि जो है तो पास से थोड़ी भगवान का जो है तो दर्शन करवाएं। आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही मनमोहक मूर्तियां हैं यहाँ पे, और कितनी खूबसूरत मूर्ति बनाई गई है। इस मूर्तिकार को जो है हम कह सकते हैं कि साक्षात उसने अपने बंद आंखों से भी ये अगर बनाया होगा तो इतनी खूबसूरत मूर्तियां बनी हुई हैं जो देखते ही बनती हैं। और खासकर मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि सीधी की इतनी खूबसूरत मंदिर जो है, जहाँ आपको यहाँ पे जो है तो जनता जरूर दिखाई नहीं दे रही है, पता नहीं क्यों नहीं है। और मैं जानना चाहूँगा ये मूर्ति जो है यहाँ पे कब स्थापित हुई है पंडित जी? ये मूर्ति मंदिर सन 2000 में स्थापित हुआ जी, और इसकी प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की पहले प्राचीन जो मूर्ति थी सीताराम मूर्ति जी, महाराज जी उसको प्राचीन मंदिर से ले आके यहाँ स्थापित किए गर्भ में। तो मंदिर के भव्यता के अनुसार वो मूर्ति छोटी थी जी। तो भक्तों ने कहा महाराज जी विशाल मंदिर, विशाल सिंहासन, इसके अनुसार ये मूर्ति छोटी है जी। तो भक्तों के आग्रह पर महाराज जी ने कहा ठीक है ले आओ राजा राम जी को बैठाओ। तो महाराज जी के कथना अनुसार लोग राजा राम जी का मूर्ति जयपुर से बनवा के ले आए जी। तो उनकी एक शिष्य महाराज जी के शिष्य और प्रेमी शिष्य और इस समय भोपाल में रहते हैं जी, वो नगर के वो नगर पालिका के। तो अब मैं ये कहूँगा कि आप हमें हर जगह जो मूर्ति स्थापित है उनका दर्शन करवा दें। तो फिर महाराज जी ने ये मूर्ति ले आए और प्राचीन मंदिर की मूर्ति ऊपर है, उसको भी आपको दिखाएंगे जी। ये राजा राम जी की राम दरबार की पूरी भव्य मूर्ति है, जिसमें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, माता जानकी जी और हनुमान जी बैठे हुए सेवा कर रहे हैं जी। करमध्य में भरतलाल जी हैं, चमन लिए शत्रुघ्न जी और चमन लिए लखनलाल जी हैं, हनुमान जी हाथ सेवा कर रहे हैं जी। और सिंहासन पर सिंहासनारूढ़ चक्रवर्ती महाराज राम जी हैं, हनुमान जी चलिए सीता जी हैं। आइए हम इस मंदिर के कथनानुसार जैसे संवाद उत्कीर्ण हुआ है पार्वती और शंकर जी का, उसे भाव भी मूर्ति दिखा रहे हैं। शंकर जी वक्ता के रूप में पार्वती जी को संबोधित कर रहे हैं और पार्वती जी हाथ जोड़े इस कथा का श्रवण कर रहे हैं जी। हमें जो है तो मंदिर में जो है तो पंडित जी और भी मूर्तियाँ दिखा रहे हैं जो कि आपको देखने को जरूर मिलेगा कि यहाँ पे जो है तो मूर्ति खास कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं और क्या खूबसूरती है, क्या मूर्तियाँ हैं, भव्य मूर्तियाँ। जैसे कि अभी आपने देखा कितनी भव्य मूर्ति है, कितनी खूबसूरत मूर्ति है। आइए जानते हैं कि ये कैमरामैन को मैं बोलूँगा कि यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो भी दिखाएं और पंडित जी इसके बारे में बताएं। यहाँ पार्वती जी भगवान परमात्मा राम जी के बारे में प्रश्न कर रही हैं जी, और भगवान शिव जी उसका निराकरण कर रहे हैं। इसी संवाद में यह अध्यात्म रामायण लिखा गया है। हर जगह आप पाएंगे कि शिववाच आने शिव जी बोल रहे हैं जी, और पार्वती जी प्रश्न कर रही हैं, पार्वती जी इसका श्रवण कर रही हैं जी, जो शंकर जी उसका उत्तर दे रहे हैं। बिल्कुल हाथ जोड़कर कह सकते हैं कि वो सुन रही हैं जी। और भगवान समाज लगाए हुए, आशुतोष जी समाज लगाए हुए भगवान की कथा का
अच्छा, यहाँ पे जो है तो हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि दीवार पे कुछ लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ? यही ना अध्यात्म रामायण है, यहाँ से शुरू है। आप देखिए जी, कैमरा ले आइए। जी जी, ये अध्यात्म रामायण यहाँ से शुरू है। जी, यहाँ से स्टार्ट होता है अध्यात्म। जी जी, महात्मा सिंह, ये भगवान के बालकांड। वहाँ देखिए आप लिखा है इस श्री ब्रह्मांड पुराणे उत्तराखंडे अध्यात्म रामायण महात्मम। जी, माने ब्रह्मांड पुराण के उत्तराखंड से लिया गया अध्यात्म रामायण महात्म है। यहाँ बालकांड है, प्रथम सर्ग है। इसके बाद धीरे धीरे आएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड के बाद माने 8 कांड, 7 कांड, युद्ध कांड जहाँ हम लंका कांड कहते हैं, यहाँ युद्ध कांड से उद्धृत हुआ है। और बाकी सब गोस्वामी जी द्वारा वही कांड है। जी, सुंदर कांड है, अरण्य कांड है, जी, उत्तर कांड है। वैसे यहाँ पे भी एक ये श्री महाराज जी की हमारे श्री गुरुदेव जी हैं जी। सहसा नाम नहीं लिया जाता है, लेकिन श्री 1008 श्री स्वामी गोपाल दास महाराज जी की मूर्ति स्थापित है जी, इसे आप देख सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो लाचारी नाम है इस मंदिर का, गोपाल दास मंदिर जैसे कहा जाता है, रूट का भी बोला जाता है। ये जो रूट है वो गोपाल दास मंदिर रूट है। तो मैं आप लोगों को साक्षात दिखा रहा हूँ इस बात को कि जिसके नाम से ये रूट है, जिसके नाम से ये मंदिर भी है, हालांकि ये मंदिर का जो नाम है वो मणिकूटाश्रम है, लेकिन कह सकते हैं कि इस मंदिर का जो है तो ज़्यादातर लोग जो है तो गोपाल दास मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर के जो है आपको सीधे दिखाई दे रहे हैं कि महाराज जी बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि साक्षात अभी जिंदा है, और जिंदा है ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल सामने हम उनको देख रहे हैं। इस रूप में जो है तो हमको भगवान बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। और ये जो मंदिर है वो ब्रह्मश्री श्री गोपाल दास जी महाराज जो है, अवतरण जो है इनका हुआ था मैं कह सकता हूँ 1980 में संवत जो है। जी जी, तो इसके बारे में ये जो आपके गुरु हैं महात्मा जी हैं, महाराज जी हैं, इनके बारे में कुछ आप बताएंगे? देखिए, गुरु की प्रशंसा शिष्य क्या कर सकता है, कहाँ जान सकता है, लेकिन उनकी कृपा कटाक्ष से कुछ अनुभूतियाँ इस दास को, तुच्छ दास को जीवन में हुई, जो कि आध्यात्मिक पथ की ओर अग्रसर की। और इस अधम को शरणों में, चरणों में शरण दिया महाराज जी ने, और उनकी कृपा कटाक्ष से हम भी चरण शरण में लगे हुए हैं। लेकिन हम गुरु के बारे में अगाध है क्या, गुरु जैसे कि कबीरदास ने लिखा है कि सगल पृथ्वी माने कागज कर दूं और पूरा समुद्र मसी बना दूं, तब भी गुरु का गुण लिखा न जाए। तो ऐसे गुरु जी के बारे में क्या बताएं। छोटी मोटी बहुत अनुभूतियाँ महाराज जी के यज्ञों में लोगों को देखने में मिली, सुनने में मिली। हमारे तो प्रत्यक्ष हमारी जो अनुभूत है परमात्मा में रूप में थे महाराज जी को, वो स्थिति प्राप्त थी जो कि आज सामान्य कार्य योगियों में देखने में नहीं मिलती है। महाराज जी बैठे रहते थे, सासा कहते थे कि लाला कहाँ बैठे हैं, बताओ, हम तो ऐसे बैठे, हमें ध्यान भी नहीं कहाँ बैठे हैं। चाहे यहाँ अनवरत 3 तरफ से शंकर जी की कृपा से 3 तरफ से कीर्तन आ रही है। यहाँ से सीताराम आ रही है अलग ढंग से, यहाँ से सीताराम अलग ढंग से, ब्रह्मांड से आ रही है अलग ढंग से। इधर से बालक छोटे छोटे कर रहे हैं, इधर से बुद्धि युवा कर रहे हैं, इधर से वो करा भारी की कीर्तन आ रहे हैं जी। तो महाराज जी की क्या अनुभूतियाँ बताएंगे, तो कब पर अनुभूतियाँ महापुरुषों की बदलती रहती हैं। उनकी कृपा से कोई प्राप्त कर ले तो कर ले। महाराज जी कितने यज्ञों में प्रत्यक्ष लोग देखे हैं कि घी घट गया है, महाराज जी तालाब से मंगा के जल छुड़वा दिए और उसी में से पूरी निकलने लगा। ये तो हर जगह की स्थितियाँ थी। ये कब की बात बता रहे हैं? ये महाराज जी के जीवन की अभी की बात, अभी लोग हैं ये जिन्होंने देखा जी। और चलते रहेंगे। तो ये आप जो बात कर रहे हैं तो ये ताजुब की बात है। इसे कह सकते हैं कि मतलब एक तालाब से पानी निकाला गया और वो पानी जो है तो कढ़ाई में डालते घी बन जाता है, बन जाता था। ये मतलब प्रख्यात तो इस चीज़ को आप बता रहे हैं। हाँ, तो इसको प्रत्यक्ष केवल एक यज्ञ में नहीं हुई, ऐसे करीब कितनी घटनाएं हुई, करीब कितने यज्ञ में। धरौली में एक बार चल रहा था किले पर, माने कृष्ण जी का जन्म उत्सव था जी जी। भादों में छठी उत्सव भगवान का मनाया जाता है। उस समय महाराज जी वहीं विराजमान थे जी, प्रत्यक्ष वहाँ के नगर। हम वहाँ 13 साल रहे जी जी। महाराज जी की आश्रम है, सेवा कर रहे थे जी। तो वहाँ के लोग बताए कि महाराज जी क्या हुआ कि छठी उत्सव चल रहा था, रात को भजन कीर्तन हुआ और गांव वाले सब बिहान से माने दूसरे दिन
गांव में घर में गाँव दूर रहता था जी। तो लोग जाते थे, सीधा पानी लेके आते थे, तो उसी से पूरी उड़ी बनता था, भगवान का उत्सव मनाया जाता, भंडारा वंडारा होता था। बिल्कुल। लोग चले गए गांव में और खूब तेज से पानी बरसा, इतनी नदी आ गई, पहाड़ी नदी की हो गया क्षण मात्र में, लोग आर पार नहीं जाने आने पाए। बिल्कुल। तो यहाँ जो लोग बचे थे, तो जो यहाँ संचित घी उठा तो उसी से भंडारा बनने लगा जी। लोग महाराज जी के पास आए, कहे महाराज जी घी घट गया है, अब नदी तो इस पार से उस पार है, ठेके है, लेकिन उस पार घी है, कैसे आए? महाराज जी कहे मैं कहा है भाई, चलो गए, ले गए थे खड़गड़ में, खड़गड़ नदी की नाम बोली जाए। जी जी। खड़गड़ से 2 बाल्टी पानी ले गए एक लड़के से, कम 10-12 साल का था लड़का। जी जी। उससे ले आए और कहे छोड़ दो इसे, छोड़ दिए थे और कहे काटो घी, हो गया, काटने लगे, घी निकलने लगे। गजब की बात और है। फिर पश्चाताप बाद में घी आया, महाराज जी उसमें वापस आए। अच्छा। ऐसे हर जगह बहुत सोन में हुआ, सोन से ले आके कढ़ाई में डलवाए महाराज जी, बहुत जगह हुआ, एक जगह की ये बात नहीं है। कह सकते हैं इस बात को जो है कि ये जो है तो हम मतलब एक भगवान ही ऐसा कर सकता है कि एक पानी को घी का जो है तो रूप दे दे। यहाँ पे जो है कृष्ण कन्हैया जी हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं साक्षात इस मंदिर में, और इस मंदिर की बड़ी खूबसूरत ये भी मूर्ति है, और जितनी मूर्तियाँ इस मंदिर की हम कह नहीं सकते जो है कि कितनी खूबसूरत यहाँ पे जो है तो मंदिर में मूर्तियाँ स्थापित है। तो इसके बारे में आप बताएंगे कि ये जो है कब स्थापित हुआ था इनका? ये यहाँ लिखा हुआ है सन 1917 में। जी जी। और 3 जुलाई 1917 में हुआ है जी। ऊपर जो है लड्डू लिए बालक राम जी हैं, नीचे भगवान कृष्ण जी हैं। तो ऐसे चलते चलते मैं बात करूंगा आपसे। इष्ट देव मम बालक रामा शोभा वपु कोटि सत। भगवान इष्ट देव महाराज जी के बालक राम जी ही भगवान महाराज जी के इष्ट देव थे। जी जी। महाराज जी बाल भगवान के बाल रूप की उपासना करते थे। जी। महाराज जी की तपोभूमि धरौली में बालक राम जी की ही मूर्ति है, जी। आज भी प्रतिष्ठित है, आज भी वहाँ पूजा अर्चना चलती है। जी। और भगवान का बाण हो, खेती बाड़ी सब है, लेकिन लोग अतिक्रमण कर लिए हैं, छीन लिए हैं। यहाँ हमारे सामने एक और जो है तो स्थापित मूर्ति है, ये मैं जानना चाहूँगा कि ये किनकी मूर्ति है, आप बताएं। ये हमारे बाबा गुरु जी हैं, महाराज जी के गुरु जी। जी। महाराज जी के गुरु जी। हाँ, वहाँ लिखा भी है, आप वहाँ कैमरा लगाइए। मधुसूदन दास जी का कि जो महाराज जी बिल्कुल। हाँ, वहाँ पूरा लिखा हुआ है कब अवतरण हुआ। महाराज जी 112 वर्ष के थे। तो आप जिंदा थे? हाँ, वहाँ लिखा है, आप गणना कर लीजिए। जी, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है तो लिखा हुआ है, जो आपको भी जरूर दिखाई दे रहा होगा। 1859 में जन्म प्रादुर्भाव हुआ महाराज जी का, और तिरुभाव 1971 में हुआ जी महाराज जी का। जी, इस जी। प्रकार से 112 वर्ष महाराज जी की दीर्घायु जी। और एकदम ऐसे स्वस्थ थे, जी। चलते फिरते थे। और फिर जाने को हुआ तो कहे कि भाई अब जाना है, तो एकादशी आई तो कहें कि एकादशी कहिया है, तो लोग बताए कि आज ही है, कहें जाना है, बचुआ नहीं आया हो, महाराज जी को बचुआ को। जी जी। और लोग डॉक्टर आए, सूजी लगाने, कहें कि महाराज जी की लाचारी भाषा थी, ऐसा बोलते थे जी। सदुकड़ी भाषा। जी। कहें बेटी के लंडे क्या लगा रहा है, जी। अब हमारे जाने का समय आ गया कि तुम अभी रोक रहे हो। जी। तो महाराज जी हो गया, एकादशी आई, एकादशी को महाराज जी। हम कह सकते हैं इस बात को जो है, ऐसे चलते चलते मैं आपसे बात करूंगा, मैं कह सकता हूँ इस बात को जो है कि ये मंदिर जो है सीधी का इतना खूबसूरत मंदिर है, लेकिन जो है तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे भीड़ दिखाई नहीं दे रही है। जैसे कि मैं कल भी आपसे ये बात जरूर किया, ऐसे बाहर भी चलते हैं जो है तो हमारे पास बिल्कुल हमारे पास जो है तो वक्त की कमी है और अंधेरा दिखाई दे रहा है, इसलिए हम फिर से आपको यहाँ पे जो है तो अवगत कराएंगे। ऊपर के भी बहुत सारी मंदिर है, अभी जो है तो हमारे पीछे भी सामने जो है मंदिर के सामने भी और ज़्यादा मूर्तियाँ हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे आपसे, और ये हमें जो है तो उनका भी दर्शन करवाएंगे। लेकिन ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि हमारे पास वक्त की जो है तो बहुत ज़्यादा कमी है, और ये भी चीज़ देखने को मिल रहा है कि अंधेरा भी हो रहा है, जिसके चलते हमें जो है तो अच्छी तरीके से हर चीज़ का जो है तो दिखाई नहीं दे पा रहा है। जैसे कि दीवार में कुछ लिखा हुआ स्पष्ट वो दिख पा रहा है अपने को। तो हमारे साथ जो महाराज जी हैं, इनसे हमने इतनी सारी जानकारियाँ ली, और आपको कैसा लगा ये चीज़ ज़रूर बताया। और हम कहना चाहेंगे कि सीधी का इतना सुंदर मंदिर आपने कहीं भी देखा नहीं होगा, और जो है तो मैंने आपको दिखाया कि इन मूर्तियों से जो है तो आपको रूबरू जो है तो करवाया। खास मंदिर का कुछ खास अगर बातें होंगी, इसकी जो प्रसिद्धि, जैसे कि बताया जा रहा है कि जो मंदिर में जो महाराज जी थे, गोपाल दास जी जो महाराज थे, वो आपने बताया कि उनका भी एक टाइम था कि वो
एक नदी से कुओं से जो है तो पानी निकाल के कढ़ाई में डालने के बाद उसको घी बना दिया करते थे। तो ये कह सकते हैं कि ये साक्षात भगवान ही कर सकता है, कोई इंसान नहीं कर सकता। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे, कैमरा में राकेश वर्मा के साथ। नमस्कार।